डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है धन का निकास, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत का धन अनेक साधनों से इंग्लैंड ले जाया गया, जिसके बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक और भौतिक लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। धन के इस एक तरफा प्रवाह को धन का निकास कहा जाता है। धन का यह निकास प्लासी की लड़ाई से शुरू होकर 1947 तक निरंतर जारी रहा तथा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की दरिद्रता का मूल कारण बना। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान अनेक विद्वानों ने धन के निकास के मुद्दे को उठाया। दादा भाई नौरोजी पहले विद्वान थे जिन्होंने धन की निकासी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने 1867 में छपे अपने लेख इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में धन की निकासी का वर्णन किया। बाद में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की तथा यह बतलाया कि धन का निकास भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1872 ईस्वी में पूना में एक भाषण में बतलाया कि भारत की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग अंग्रेजों द्वारा किसी न किसी रूप में इंग्लैंड ले जाया जा रहा है। आर.सी. दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में इस अवधारणा का समर्थन किया है। भारतीय विद्वानों के साथ साथ अनेक अंग्रेज विद्वानों ने भी धन की निकासी की अवधारणा का समर्थन किया है, जिसमें मार्टिन मॉन्टगोमरी तथा विलियम डिग्बी आदि मुख्य हैं। विलियम डिग्बी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया में इस अवधारणा का समर्थन किया है। धन के निकास के अनेक साधन थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। बंगाल पर अधिकार के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों को बंगाल के नवाबों से रिश्वत व उपहार के रूप में काफ़ी धन की प्राप्ति हुई, जो कि धन के निकास का एक माध्यम था। ऐसा कहा जाता है कि मीर कासिम तथा मीर जाफर द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए गए थे। वेतन तथा भत्ते भी आर्थिक निकासी के साधन थे। अंग्रेजों ने भारत में बड़े बड़े सैनिक एवं असैनिक पदों पर अंग्रेज अफसरों को नियुक्त किया हुआ था। इन अंग्रेज अफसरों को वेतन, भत्तों आदि के रूप में काफ़ी बड़ी रकम दी जाती थी। इसके अलावा देश में अंग्रेज वकील एवं अंग्रेज डॉक्टर भी काम करते थे। ये अंग्रेज अफसर, वकील तथा डॉक्टर अपनी आय और वेतन के एक बहुत बड़े भाग को इंग्लैंड भेजा करते थे। इससे भारत की संपत्ति भारत से निकलकर इंग्लैंड में चली जाती थी। आंतरिक तथा विदेशी युद्ध भी धन के निकास के लिए उत्तरदायी थे। अंगल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध तथा अन्य बहुत से युद्ध भारत के धन से ही लड़े गए थे। इन युद्धों पर काफ़ी धन खर्च हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अकेले अफगान युद्ध में भारत को 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। इस प्रकार इन युद्धों के कारण भी धन की निकासी हुई। भारतीय धन की निकासी का एक प्रमुख स्रोत घरेलू खर्च के रूप में था। घरेलू खर्च को होम चार्जेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार की ओर से भारत सचिव द्वारा इंग्लैंड में जो खर्चा किया जाता था उसे ही होम चार्जेस का नाम दिया गया था। इस खर्चे के लिए भारत से इंग्लैंड को भुगतान भेजा जाता था, अतः यह एक प्रकार से भारतीय संपत्ति की निकासी थी। घरेलू खर्च में भारत के सरकारी ऋणों के ब्याज का भुगतान, सैन्य भंडारों को की जाने वाली सप्लाई का मूल्य तथा भारत सचिवालय में भारत सचिव के कर्मचारियों पर होने वाले खर्चों को शामिल किया जाता था। अंग्रेजों ने भारत में अनेक क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया हुआ था। इस पूंजी निवेश से उन्हें काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती थी तथा वे इस लाभ को अपने देश ले जाते थे। इस प्रकार से यह पूंजी निवेश भी एक आर्थिक निकास का एक साधन था। इसके अतिरिक्त विदेशी बैंकिंग, बीमा व जहाजरानी कंपनियों के माध्यम से भी भारत का धन इंग्लैंड जाता था। आर्थिक निकासी के संबंध में निश्चित आंकड़े नहीं दिए जा सकते, पर अनेक विद्वानों ने आर्थिक निकास की मात्रा के बारे में अनुमान लगाए हैं। विद्वानों द्वारा ये अनुमान लगाए गए ये अनुमान अलग अलग हैं। इन अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धन के निकास की मात्रा काफ़ी अधिक थी। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त आदि विद्वानों ने अपने अनुमान दिए हैं।
आर्थिक निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी ने धन की निकासी के बारे में जो आंकड़े दिए हैं वे समय समय पर बदलते रहे। इसका कारण यह है कि दादाभाई नौरोजी ने जिन आधारों का प्रयोग धन की निकासी के अनुमान लगाने के लिए किया है वे उन आधारों में परिवर्तन करते रहे। 1867 में उन्होंने बताया कि आर्थिक निकासी 80 लाख पौंड थी, जबकि 1870 में यह बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख पौंड हो गई। नौरोजी के अनुसार 1893 में आर्थिक निकासी की राशि 25 करोड़ रुपए से अधिक की थी। आर.सी. दत्त के अनुसार 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में निकासी की राशि लगभग 2 करोड़ पौंड प्रति वर्ष थी। आर.सी. दत्त एवं अन्य अनेक विद्वानों ने यह बताया है कि भारत के राजस्व का लगभग आधा भाग विदेशों को निष्कासित हो जाता था। धन के निकास के प्रभाव भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। इससे भारत में बेरोजगारी में वृद्धि हुई। देश की आय व रोजगार के साधन सीमित हो गए, जिस कारण से भारत में रोजगार सृजन न हो सका एवं बेरोजगारी में वृद्धि हुई। धन के निकास के कारण देश में पूंजी का संचय न हो सका, जिस कारण से उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार धन का निकास के कारण औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। भारत का धन विदेश जाने से भारत का आर्थिक शोषण हुआ। देश में गरीबी में वृद्धि हुई, अकालों में वृद्धि हुई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। भारत के धन की निकासी से इंग्लैंड को बहुत फायदा हुआ एवं इंग्लैंड का औद्योगिकरण तेजी से हुआ। भारत से धन का निकास भारत का रक्त चूसने के समान था। यदि यह धन भारत में ही रहता तो भारत की प्रगति में सहायक हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। इस प्रकार से धन के निकास के कारण देश की प्रगति में रुकावट आई।